सुना, अभी मेरे को बोलो, अपन ने 2 इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लिए थे, अभी कौन सा आते हैं? थर्ड। कौन सा आते हैं? थर्ड। सुना जाए सब लोग, यहाँ पे देखो, लिखना मत। थर्ड में क्या बोलता है कि सर फॉर दी फॉलोइंग इंडिविजुअल, फॉर दी बेसिक कंडीशन नंबर 2 विल बी इग्नोर। कौन सा इग्नोर करेंगे हम लोग? बेसिक कंडीशन नंबर 2 कौन सा है? ही मस्ट स्टे इन इंडिया मोर देन इक्वल टू 60 डेज इन अ प्रीवियस ईयर एंड मोर देन इक्वल टू 365 डेज इन लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ये हम लोग क्या कर देंगे? इग्नोर। क्या करेंगे हम लोग उसको? किसके लिए? अगर वो इंडिविजुअल, ये जो मैं लिस्ट बनाऊंगा उसमें आता है तो बराबर, अगर नहीं आता है तो मेरे को दोनों चेक करना है, इसीलिए जो हम लोग अभी से करते आ रहे हैं। यस और नो? चलिए, सबसे पहला सुनो, सबसे पहला जो आपको दिया है वो क्या बोलता है सर? अगर कौन है? एन इंडियन सिटीजन। क्या बोला है? एन इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया क्या बोला अपन ने? एन इंडियन सिटीजन हु इज लिविंग इंडिया फॉर, यानी एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए कोई इंडिया छोड़ के जा रहा है तो उसके लिए खाली क्या चेक करना है? बेसिक कंडीशन नंबर 1। क्या चेक करेंगे हम लोग? ओनली बेसिक कंडीशन नंबर 1। अगर वो 182 डेज से ज्यादा रहता है इंडिया में तो उसने बेसिक कंडीशन 1 सेटिस्फाइड कर लिया है, अदरवाइज ही विल बी कॉल्ड एज अ नॉन रेसिडेंट। अरे समझाइए, क्या हम लोग बेसिक कंडीशन 2 चेक करेंगे? एंड आंसर इज नो। सेकेंड, सेकेंड कौन सा लिखा है? एन इंडियन सिटीजन हु इज अ क्रू मेंबर, हु इज अ ऑफ फॉरेन बाउंड इंडियन शिप। फॉरेन बाउंड, तो मेरे को बोलो, जो अपना ये जहाज जाएगा बराबर, ये इंडिया में ही जाना चाहिए या इंडिया के बाहर जाना चाहिए? तो यहाँ पे देखो अपन ने क्या लिखा है? फॉरेन बाउंड इंडियन शिप। फॉरेन बाउंड यानी ऐसी इंडियन शिप जो इंडिया के बाहर जाती है, बाहर से वापस आती है, अगर उसका कोई मेंबर है, उसका कोई भी क्या है, तो हम लोग ओनली बेसिक कंडीशन नंबर 1 विल बी चेक, 2 विल बी इग्नोर। 2 हम लोग क्या करेंगे उसके लिए? क्या करेंगे उसके लिए? तो मेरे को पहला इंसान कौन है? एन इंडियन सिटीजन, एन इंडियन लिविंग इंडिया फॉर, देखो एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या तो मालूम है, या तो बंदा वहां पे कुछ काम के लिए जा रहा है, या हो सकता है आप किसके लिए जा रहे हो? फॉर दी बिजनेस, फॉर दी, आप परमानेंटली वहां पे जा रहे हो, वापस इंडिया में आओगे। याद रखना, फॉर एम्प्लॉयमेंट, आप वापस इंडिया में आने वाले। अगर मेरे को कोई ऐसा बंदा है जो खाली बिजनेस के टूर के लिए 2 दिन जाएगा वापस आएगा, वो इधर आएगा नहीं। ये किनके लिए? हु इज शिफ्टिंग परमानेंटली, हु इज शिफ्टिंग, जैसे मेरे को बहुत सारे लोग मालूम है, सब कुछ यहाँ पे बंद बांध करके बाहर चले गए, वहां पे उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, तो क्या वापस इंडिया में आएंगे? तो हम लोग कितना बेसिक कंडीशन क्या चेक करना अपने को? 1। क्या करना अपने को? क्या चेक करना अपने को? क्लियर और नॉट। सेकेंड कौन सा? एन इंडियन सिटीजन हु इज अ क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन बाउंड इंडियन शिप। हु इज अ क्रू मेंबर ऑफ, ऐसा शिप जो इंडिया के बाहर जाता है उसका क्रू मेंबर जो रहे। देखो इंडियन शिप जाने में और आने में टाइम लेता है, लेता ही लेता है। हवाई जहाज में ऐसा होता, कभी आपने देखा हवाई जहाज गया वापस 8 महीने बाद में आया, ट्रैवलिंग में टाइम लग गया, ऐसा कभी होता है? अरे होता है। हवाई जहाज मालूम है कैसा होता है? वाइट वाइट होता है बराबर, फिर साइड में ब्लैक ब्लैक दाने होते हैं, ऐसा।
मेरे को बोलो हवाई जहाज में आप ट्रैवल आराम से कर सकते हो। आपको अगर यहाँ इंडिया से यूएस जाना है तो एक दिन में शायद पहुंच जाते रहेंगे, पहुंच जाते हैं ना। कभी ऐसा होगा 6 महीने से बंदा ट्रैवल कर रहा है यूएस में, पर शिप में ऐसा होता है। आप शिप में ट्रैवल करोगे ना तो आप बहुत दिक्कतें आती है, बहुत तकलीफ आती है। हो सकता है आप कभी कभी जैसे अपन इंडिया से बाहर निकले, बाहर जाते श्रीलंका आ गया, अपना ट्रेन में क्या था स्टेशन आता बराबर, तो ऐसा श्रीलंका पे अपन घूमते घूमते वहां पे गए, तो कहना ऐसे मैं इंडिया से तो बाहर चला गया ना यार, अभी वहां से जाना आना, तो उनके लिए क्या बोला, आपके लिए ओनली बेसिक कंडीशन नंबर 1 काम कर, 2 हम आपको चेक करेंगे नहीं, एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड है एन इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन। क्या बोला, एन इंडियन और इंडियन ओरिजिन। वो केम इंडिया फॉर, जो इंडिया में किसके लिए आया है, किसके लिए आया है, विजिट समझते हो क्या होता है, बस ये इसमें ही तकलीफ है। तक घूम ऐसे आया है, ऐसा नहीं घूमने पर्पज के लिए आना चाहिए, ओनली फॉर विजिट, विजिट समझते हो। जैसे मेरे को अपन डॉक्टर हॉस्पिटल में विजिट करके आए बराबर, क्या घूमने गए थे, मान लो बोलते हैं ना हॉस्पिटल में विजिट करके आए बराबर, क्या घूमने गए थे हम लोग। तो कोई रहेगा पेशेंट जो अपन देखने के बराबर, तो विजिट डजंट मीन घूमना ही होता है, ऐसा समझाइए। अरे यस और नो। तो अगर ऐसा कोई बंदा जो इंडियन सिटीजन, कौन है इंडियन, और इंडियन ओरिजिन, और कौन है इंडियन, देखो यहाँ पे भी तीनों जगह आपको फॉरेन वाला दिख रहा है, क्या पे लिखा एन फॉरेन, नहीं ना, ये खाली किनके लिए, ओनली फॉर दी इंडियन सिटीजन, ओनली फॉर दी एन इंडियन सिटीजन हु और इंडियन ओरिजिन हु केम इंडिया फॉर, जो इंडिया में घूमने आया है। मतलब अभी मेरे को इंडियन सिटीजन किसको बोलते हैं हम लोग, साले आधार कार्ड से अगर सिटीजन मालूम होता है ना, तो आधार कार्ड तो नाला सुबह में 1000 रुपये बनता है बराबर। आधार कार्ड इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप का बर्थ रिकॉर्डिंग हो रहा है तो कुछ बोल नहीं सकता। बर्थ सर्टिफिकेट आराम से देखो, मैं आपको एक बोलता हूँ, फॉरेन कंट्री में अगर आपने फॉरेन लड़की से शादी कराए, या फॉरेन लड़की लड़का जो भी केस है, अभी वहां पे आपको ग्रीन कार्ड मिलता है, सुना है, ग्रीन कार्ड इज लाइक सिटीजनशिप बराबर, क्या आप वहां के क्या बन गए, सिटीजन, क्या बन गए वहां के। बहुत सारी कंट्री वहां पे पब्लिक को बुला रही है, मालूम है, पब्लिक नहीं, अपने इधर क्या मालूम है, जमीन कम है पब्लिक बहुत है, पर फॉरेन कंट्री में जमीन बहुत ज्यादा है पब्लिक बहुत कम है। तो बहुत सारी कंट्री जो है ना अपने वहां बोलते हैं आप यहाँ पे आइए, अगर आपने यहाँ पे एक बच्चा पैदा कर लिया, हम आपको 3 या 4 लाख रुपया 5 लाख रुपया देंगे बराबर, उल्टा, यानी अपने इधर उल्टा है, बच्चा पैदा हुआ आपका खर्चा 3-4 लाख होगा बराबर, वहां पे बच्चा पैदा होता है आपको 4-5 लाख रुपया मिलेगा, क्योंकि वहां पे लोग दिखते ही नहीं है। यहाँ पे तो आप घर के बाहर रात को 3 बजे भी निकलोगे ना, आपको 2-3 लोग दिख ही जाएंगे बराबर, जो अपने नियर डियर वन से बात करते बराबर, समझाइए। अरे यस और नो। तो कहना है मतलब एक चीज फिक्स है कि इंडियन सिटीजन क्या मालूम है, जिसके पास इंडिया का वोटिंग कार्ड क्या होता है, बट वोटिंग कार्ड भी आजकल मेरे को बोलो, अभी वोट आएगा बराबर, आपको वोटिंग कार्ड बनाना, आप खाली किसी पार्टी को बोल दो भाई वोटिंग कार्ड बनाना, अरे भाई वोटिंग कार्ड बनवा दे इसका, हम मैं आपको ही वोट दूंगा बराबर, भाई अभी कभी लेके जाए इसको बराबर, खाली वोटिंग कार्ड बनवा के लेके आना उसको। अरे यस और नो। बट यही जब वोटिंग नहीं होगा ना, इट्स वेरी लॉन्ग प्रोसीजर, भाई ये डॉक्यूमेंट लेके आना, फिर अगले दिन अरे तूने ये लेके नहीं आया बराबर, तेरा फोटो ये फोटो मैच नहीं हो रहा, ऐसा आधार कार्ड का फोटो मेरा खास मैच होने वाला है बराबर, तो जिंदगी मैच नहीं होगा, समझाइए। तो अगर वही वोट आएंगे ना, आपको 2 मिनट के अंदर फटाफट कार्रवाई करके वोटिंग कार्ड दे देंगे। क्यों, अपने इतना तो बोलना, अरे सर क्या वोटिंग कार्ड बनाया नहीं, फिर मैं आपको वोट कैसे देगा बराबर, खत्म, अरे भाई लेके आए इसको बराबर, सीधा वोटिंग कार्ड के साथ में लेके आना। तो अपने इंडिया में सिटीजनशिप कैसे बेस होता है मालूम, बेस्ड ऑन वोटिंग, और कुछ रहना पड़ता है, बाहर से बंदा 2 दिन रहेगा, अपने इंडिया में ऐसा नहीं कि भाई तो इंडिया की लड़की शादी किया मतलब देखो इंडियन सिटीजन बोला जाएगा, ऐसा नहीं होता, यहाँ पे आपको स्टे करना पड़ेगा फॉर सर्टेन ईयर्स, यस और नो, समझाइए।
बराबर, एक ये सिटीजन हो गया। एक होता है इंडियन ओरिजिन, इंडियन, ये क्या होता है? शुद्ध इंडियन, पैदाइशी इंडियन, और जिसके एंसेस्टर इंडिया में हो। और मेरे को एक दिल पे हाथ रखना बोलना कि आप सेटिस्फाइड हो ये आंसर से। इंडियन ओरिजिन इतना सिंपल होगा। मेरे को इंडियन सिटीजन भी उसके तो मम्मी पापा इधर के रहेंगे ना यार। अरे नहीं समझा? ऑलमोस्ट इंडियन सिटीजन मतलब बंदा मम्मी पापा इंडिया में रहेंगे, दादा दादी इंडिया में रहेंगे, यस और नो? बोलो, दोनों में से कोई इंडियन होना चाहिए। ओके, और अब बोलते जाओ। मालूम आप ऐसा लगता है तुम ज़्यादा सिखाने आए, बराबर। एक बंदा है जो सी एंटर दे रहा है, बराबर, वो आके अपना प्रेजेंटेशन बना रहा है, ठीक है, और तुम बोलोगे हाँ अप्रूव्ड, बराबर। कैसा केस है? मेरे को ओरिजिन क्या होता है मालूम है? इंडियन ओरिजिन, इंडिया मालूम है? इंडिया पहले 3 कंट्री था, इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, मालूम है? ये डिवाइड हो गए थे, कभी हुआ था? 19, अगर मैं थोड़ा डेज वाइज बात करूं तो डेट वाइज तो कभी हुआ था? मेरे को बोलो इंडिया डिवाइड कभी हुआ था? 15 अगस्त या 14 अगस्त? 14 को। अपन ने सेलिब्रेट 15 को किया था, नहीं समझे? घर पे रिलेटिव बैठे, कैसे बोलोगे? रिलेटिव चले गए, बराबर, हाँ भाई, अरे सामने बैठे साले, अभी तो ऐसा बोलेगा उनके पास क्या गुजरेगा, बराबर। हाँ, रिलेटिव जैसे गए ना, फिर सेलिब्रेशन स्टार्ट होगा, मम्मी बाप मिठाई लाओ, बराबर, फटाफट, अभी रिलेटिव चले गए। अरे यस और नो? तो जब पाकिस्तान 14 अगस्त को डिवाइड हुआ था ना, तो उनको जाने दिया। फिर अपन ने सेलिब्रेट कभी किया? 15 अगस्त। कभी किया अपन ने? तो अगर या तो मैं या फिर मेरे पेरेंट्स या फिर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स या फिर मेरे कौन से 3 पीढ़ी हम लोग लेंगे, पहला मैं, दूसरा, तीसरा, इनमें से कोई भी एक इंसान, इनमें से अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुआ। कहां पे बॉर्न हुआ है? कहां पे बॉर्न हुआ है? तो हम लोग उसको इंडियन ओरिजिन मानेंगे। अरे क्या बोला मैंने? अरे ऐसा मत करो रे, या तो मैं, अरे पर कोई तो पैदा होना चाहिए ना दोस्त। या तो मैं या फिर मेरे पेरेंट्स या फिर मेरे, अभी पेरेंट्स में 2 आते हैं, कौन कौन? मदर एंड फादर, मॉम एंड डैड, बराबर। ग्रैंड पेरेंट्स में 2 आते हैं, दादा और पीढ़ी देखना, नाना नानी को इंक्लूड नहीं करना है, समझाइए, दादा और, अगर इनमें से कोई भी अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुआ है, कहना से ऑन और बिफोर 14 अगस्त 1947, अरे बराबर ना यार। तो आई एम इंडियन ओरिजिन, मैं कौन हूं? जैसे एग्जांपल लेते हैं, मेरा बॉर्न ईयर है 1993, बराबर। मेरे मम्मी पापा का शायद उनको मालूम है, मम्मी का तो मैंने खुद बर्थडे बनाया, बराबर। कि मम्मी को अगर पूछेंगे मम्मी कभी पैदा होते हैं, मैं अमावस में ऐसा कुछ था, बड़ा एकम भी ऐसा कुछ था, वो टाइम पैदा हुए थे। अब उसमें तो अपन डेज निकाल नहीं सकते ना यार, तो मैंने मम्मी का डेज लिखा 1 जनवरी 1963, बराबर, 1963। पापा 1962 61 रहेंगे, यस और नो? अभी मेरे दादा सपोज बॉर्न हुए 1946 में, कभी हुए हैं? कभी हुए हैं? और दादी बॉर्न हुई है 1948 में, कभी हुई है? अरे कभी हुई है? मैं कभी हुआ? पापा, मम्मी, दादी 40 और दादा, क्या मैं इंडियन ओरिजिन हूं? अरे क्या मैं इंडियन ओरिजिन हूं? क्योंकि देखो, आइदर मी सेल्फ या फिर पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट, इनमें से कोई भी एक इंसान अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा होना चाहिए। तो मेरे को कौन है वो? दादाजी। कौन है वो? तो मैं क्या बन गया? इंडियन। अगर मेरे को बोलो दादाजी अगर पैदा होते 48 में, कभी होते, क्या मैं इंडियन ओरिजिन हूं? एंड आंसर इज, कोई तकलीफ है आता पक्का? अभी सुनना, पर दादाजी पैदा कभी हुए थे? कभी हुए थे? अभी सुनना, दादी 48 में पैदा हुई थी लाहौर में। कहां पे हुई थी? लाहौर मालूम है?
पाकिस्तान में, पहले वो साथ में था ना यार। यस, उसके बाद में सेकेंड 46 में दादाजी पैदा हुए थे ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पे हुए थे? अरे कहाँ पे हुए थे? हो सकता है ना यार। उसके बाद ये सब बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम बराबर। एम आई इंडियन ओरिजिन? यस और नो? थोड़ा दिमाग लगाना। यस और नो? पक्का? श्योर? देखो दादाजी पैदा 47 के पहले ही पैदा हुए, बट वो इंडिया में पैदा नहीं होते, क्योंकि इंडिया में 3 ही कंट्री था। पहला कौन? इंडिया खुद। दूसरा? तीसरा? क्या ऑस्ट्रेलिया था? कि ऐसा घुमा के फेंक दिया उसको उधर, ऑस्ट्रेलिया था ही नहीं। इज क्लियर नॉट? तो एम आई इंडियन ओरिजिन? आंसर इज नो। इज क्लियर नॉट? कोई तकलीफ है यहाँ तक? याद रहेगा, इंडियन ओरिजिन मीन्स अ पर्सन इधर सेल्फ और पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, उसमें एनी वन ऑफ देम बोर्न इन अनडिवाइडेड। अपने में से कोई सिंधी है? कोई नहीं है। सिंधी सिंधी लोगों का ऑलमोस्ट पाकिस्तान में, उनको कभी पूछना कि आपका नेटिव प्लेस कौन सा है, तो वो पाकिस्तान में लाहौर बोलेंगे। ऑलमोस्ट सबका। मेरे एक कलीग थे भरत रूपानी करके थे, मतलब है अभी भी, तो वो मतलब उनको हम बहुत चिढ़ाते थे बराबर। भाई मैं गाँव जा रहा है, मैं क्या यार गाँव जा, तू भी चला जा बराबर। तो वो बोलता है कि मैं गाँव तो चला, वापस ज़िंदगी में नहीं आऊँगा बराबर। क्योंकि गाँव किधर था? पाकिस्तान किधर था? तो मेरे को वो इंडियन ओरिजिन क्या, वो इंडियन पाकिस्तान बांग्लादेश से भी पहले इंडिया में हुआ करते थे। पहले इंडिया अपना इंडिया पाकिस्तान हुआ, फिर पाकिस्तान बांग्लादेश। क्लियर? कैन वी लॉक दिस? पक्का? कोई तकलीफ है? क्या? तो दादा पूरा क्या सब लोग पाकिस्तान में पैदा हुए क्या? हाँ यस। श्रीलंका इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया ना, पहले से अलग था वो। उसमें भी तो अपन राम सेतु बनाया ना यार, अलग था वो, कंट्री अलग था। श्रीलंका अपना पार्ट कभी हुआ? तो रास्ता ना, देश डूब गया ना, तो वो तो ऑलरेडी दूसरा देश था ना। ऐसा अपन कभी पहले एक नहीं थे, समझे? वो अलग ही था। उस मालूम उसके बाद में फिर ये साउथ में बहुत सारा फिर हुआ था कि तमिलनाडु है, उनको भी अलग अलग कंट्री बना दो, बड़ा मालूम बहुत सी चीज़ें हुई थी। उनका कुछ नाम था ग्रुप का, मैं नाम भूल गया, एल से स्टार्ट होता था शायद, कुछ नाम था मैं भूल गया। साउथ में ऐसा था कि मतलब सबका ना वो बहुत विद्रोह हुआ था, अलग अलग कंट्री बनाओ बराबर। अभी इंडिया में 32 में 32 कंट्री बन गया, खत्म ना फिर, ये बहुत हुआ था। चलो सुनना, खत्म हो गया। फिर गवर्नमेंट और कोई नया लेके आएगी फॉर दी ओरिजिन। यस सुन, अभी तो 3 पीढ़ी चल रही है अपने बाद, जैसे अब तेरे बच्चे हो जाएंगे फिर खत्म हो गया बराबर। तेरे बच्चे नॉट है इंडियन ओरिजिन बराबर, समझा? कोई तकलीफ है आज तक? बोल। मतलब तो अपन इंडियन सिटीजन ही है वहाँ पे, फिर अपन इंडिया के वहाँ के वहाँ रूल होता है, फॉरेन में रूल होता है। अगर आप मतलब अलग अलग मोस्ट ऑफ द कंट्री में, अगर आप फॉरेन लड़की से शादी करोगे ना, तो यू विल गेट अ ग्रीन कार्ड। अदरवाइज फिर आप वहाँ पे एज अ बोलते हैं ना पेरोल बेसिस पे हो, आप वहाँ के सिटीजनशिप नहीं हो, तो अपन इंडिया के काउंट होते हैं। यस और नो? क्लियर? तो मानो बहुत सारे लोग वहाँ पे आके शादी वादी कर लेते हैं, रीजन में जितना ग्रीन कार्ड वहाँ का रहेगा तो आपको वहाँ की फैसिलिटी ज़्यादा मिलती है। यस और नो? इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। बोल प्रीतम। हाँ नहीं तो नहीं, अपन अपना फैमिली अपना पीढ़ी हमेशा काउंट कौन सा होता है? दादा, पापा और मैं। मैंने पढ़ा है टैक्स, आगे बोल। मैंने तो पढ़ा है सारे सब, तो मैंने बोला रहेगा ना। बता दो आगे। तब ये फाउंडेशन होने के बाद इसका दिमाग बहुत बढ़ गया है, अच्छी अच्छी बातें करता है। सुनना, याद रखना, मेरे को एक चीज बोल, तू साले 2 जगह टैक्स भरेगा? तू खाली तेरी बात कर ले, भरेगा? हाँ बोल कि ना बोल? अरे बोल। नहीं, सीधी बात है ना। तो मैं आपको बताऊंगा, वो है ना एक सेक्शन 5 आएगा, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, वहाँ पे सब बताऊंगा, ठीक है? फिर एक सीए फाइल में एक चैप्टर आता है DTAA, डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट।
तो वहां पे मालूम पड़ता है 2 जगह कौन भरेगा, अपन तो एक जगह भी नहीं भरते, ठीक है। कोई तकलीफ है आता? अरे समझाइए। 3 लोग हैं, कितने लोग हैं? पहला कौन सा है? फॉर दी फॉलोइंग इंडिविजुअल बेसिक कंडीशन नंबर 2 विल बी इग्नोर्ड। पहला कौन सा है? एन इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट। फिर कौन सा है? एन इंडियन, एंड द लास्ट वन फॉर विजिट। सुना विधान। इसमें हम लोग आगे चेक करते हैं। क्या लिखा? इफ इंडियन इनकम, इफ कौन सा? इंडियन। कौन सा इनकम है? कितना है? लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, क्या लिखा अपन ने? बेसिक कंडीशन नंबर 2 विल बी इग्नोर्ड। 2 विल बी, सुनना मैं समझा दो, पहले अपन एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा मालूम है उन्होंने कि सर इफ क्या लिखा? इफ इंडियन इनकम मोर देन कितना है? मोर देन कितना है? देन will be considered resident if we satisfy ना। पहला बेसिक कंडीशन कौन सा था? ही मस्ट हाउ मच डेज? 182 डेज इन अ प्रीवियस ईयर इन अ, और सेकेंड कंडीशन कौन सा था आपका? ही मस्ट स्टे इन मोर देन इक्वल टू, मोर देन इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा अभी? ध्यान रखना ये चेंज है, बराबर याद रखना। वहां पे कितना था? 60 था, यहाँ पे कितना है? 120 डेज एंड मोर देन इक्वल टू 365 डेज इन लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस। सुना ध्यान से। अभी देखो मैं एक बार के लिए इंडियन इनकम क्या होता है ना, ये हम लोग पढ़ेंगे बराबर, जब अपन सेक्शन 5 पढ़ेंगे कि इंडियन इनकम किसको बोलते हैं, बराबर ये सोचना। बट अभी ध्यान रखना कि अगर जैसे मेरे को कौन है, कोई भी इंडियन सिटीजन या फिर कौन है इंडियन ओरिजिन, जो इंडिया में क्यों आया? ओनली फॉर द पर्पज ऑफ विजिट, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ, जो इंडिया में खाली आया आके कुछ दिन रहेगा फिर निकल जाएगा, यस और नो। बट मेरे को बोलो क्या उसका इंडिया में प्रॉपर्टी होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना यार। आज मेरे को बोलो कोई भी बाहर का बंदा है जो बहुत कमाता है, उसने इंडिया में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया क्या नहीं किया रहेगा? तो अगर इंडिया से उनका इनकम कितना है? अप टू 15 लाख। कितना? अप टू 15 लाख से कम ही है, 15 लाख से। जैसे मेरे को बोलो मैं कौन हूं? इंडियन ओरिजिन। मैं कौन हूं? इंडियन। मैं इंडिया के बाहर रहता हूं, मैं इंडिया में कभी कभार विजिट के लिए आता हूं, बराबर। बट मेरे इंडिया में 10 प्रॉपर्टी, कितना प्रॉपर्टी है? 10 को 10 मैंने भाड़े पे दिया हुआ है, और भाड़े पे देने से मेरे को रेंट कितना मिलता है? अराउंड 12 लाख। कितना मिलता है? अराउंड। इज इट मोर देन 15 लाख और अप टू 15 लाख?
तो मेरे को कहना है इससे फिर मेरे लिए बेसिक कंडीशन 2 क्या हो जाएगा, इग्नोर। क्या हो जाएगा? तो अपने को खाली चेक कौन सा करना है, बेसिक कंडीशन नंबर 1। इज इट क्लियर और नॉट? यस और नो। बट मेरे को अपने पास पैसा बहुत है, अपन ने बिजनेस यहाँ पे किया, वहां पे किया, बहुत जगह किया, बराबर। अपना टोटल पूरे साल का इंडिया का इनकम कितना है, 20 लाख। कितना है? इज इट मोर देन 15 लाख? अरे यस और नो? तो अभी मेरे को फिर वो मेन जो अपन ने पढ़ा वो चेक नहीं करना है, 6 डेज वाला। अपन कौन सा चेक करेंगे? ये दोनों में से कोई भी एक। यस और नो? पहला कौन सा? ही मस्ट स्टे इन इंडिया मोर देन इक्वल टू 182 डेज इन अ प्रीवियस ईयर। ये हो गया। अगर ये नहीं होता है तो हम लोग कौन सा चेक करेंगे? सेकंड वाला, ही मस्ट स्टे इन इंडिया मोर देन इक्वल टू इन अ and more than equal to 365 days in last 4 preceding previous years. Now my question is, क्या ये वाला जो मगजमारी है ये फॉरेन सिटीजन के लिए एप्लीकेबल है? ये खाली किन के लिए? ओनली 2%। पहला कौन सा? इंडियन सिटीजन। दूसरा कौन सा? हु केम इंडिया फॉर? इनके लिए भी नहीं है। अरे यस, इनके लिए भी नहीं है। क्या इन दोनों के लिए है? ये खाली किसके लिए है? थर्ड के लिए। इज इट क्लियर और नॉट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Now only one thing is remain, what is mean by the Indian income, बराबर। वो अपन कभी पढ़ेंगे जब अपना सेक्शन 5 कौन सा है, सेक्शन नंबर, तो अपने को वहां पे क्लियरली मालूम पड़ जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? अरे कैन वी लॉक दिस? याद रहेगा? लिखना है इसको, कहां से लिखना है? दिख रहा है?